हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एक्सपोनेंट। सो एक्सरसाइज 11.1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक्सरसाइज 11.2 ये 11.2 पेज नंबर है आपका 199, इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखो। यहाँ मैं कुछ मैंने लिखा है यहाँ 15325.62 देख रहे हो। तो देखो पॉइंट बेटा यहाँ पर है। अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आने वाला हूँ। कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट में इस पॉइंट को आगे की तरफ लेके आऊँगा यहाँ पर। ठीक, तो क्या बन जाएगा 1.532562। अब मैं इसको कितने डिजिट आगे लेके आया था, बोलो 4। तो क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। जितने डिजिट आप पॉइंट इधर लेफ़्ट साइड में लेके आओगे तो 10⁻⁴ बन जाएगा। ठीक, जितने डिजिट लाओगे, 4 डिजिट लाए तो 4, 5 हुआ तो 5, 1 हुआ तो 1, 3 हुआ तो 3। नाउ अब देखो बेटा ये है 0.003456। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। कितने नंबर, 1 2 3 4। इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, देख रहे हो कितने नंबर, 1 2 3 4 राइट साइड में। तो मेरा बन जाएगा 0.00003.456। तो कितने डिजिट लेके आया बेटा मैं, 4। तो ये बनेगा 10⁻⁻⁴। तो अगर देखो याद रखना, मान लीजिए डेसिमल है, ये एक पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को इस साइड लेके आते हो, इस साइड, तो 10 की पावर में आपको पॉजिटिव बनेगा। और अगर हमने इस पॉइंट को इस साइड लेके आए तो 10 की पावर जो है बेटा निगेटिव में चलेगा। ठीक, ये याद रखना। तो ये पॉइंट है, इस साइड जाओगे तो 10⁻⁻ नेगेटिव, इस साइड आओगे 10⁻⁻ पॉजिटिव। कितने, जितनी उसके प्लेस आप चेंज करोगे। तो इस पॉइंट को बेटा जब इधर लाए तो 10⁻⁻⁴ हो गया। ठीक है। तो अब देखो बेटा इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके नंबर के आगे कोई जीरो लिखे हों, इस तरह से पॉइंट ना हो, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.456 इंटू 10⁻⁻⁴। नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, क्या इसमें कहीं पर पॉइंट है, इसमें कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। जब कहीं पर नहीं हो तो समझो लास्ट में होता है, यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक, जब कहीं ना हो तो कहाँ होगा, लास्ट में। तो इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या बनेगा बेटा 5.382679 इंटू 10⁻⁻, इस साइड लाए हो तो प्लस में बनेगा, +11। अब ये पॉइंट है, इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा। 3 के बाद यहाँ क्या बनेगा 3.4567। कितनी प्लेस लेके आया, 1 प्लेस, तो 10⁻⁻⁻1, क्योंकि मैं राइट साइड में लेके आया हूँ। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट को मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं किया तो 10⁻⁻ क्या लिख दूँगा मैं, 0। क्योंकि 10⁻�0 का वैल्यू होता है 1, और 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, तो सेम है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने इसके वैल्यू को इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया, लेकिन है दोनों सेम ही। यहाँ पर भी देखो कहीं पॉइंट नहीं है, कहीं नहीं है तो समझो यहाँ पर है। इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो बन जाएगा 8.790। और कितने प्लेस लेके गया, 3 प्लेस, तो 10⁻⁻3। अब इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप मत लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ 8.79 10⁻3। सो कुल मिला के डेसिमल को इधर लेके आओगे 10⁻⁻ पॉजिटिव होगा, इस साइड लेके जाओगे 10⁻⁻ नेगेटिव होगा। अब मैंने क्यों किया बेटा ऐसा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, इसको ये लिखा है। तो ये जो मैंने लिखे हैं एक्चुअली इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इनको, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको बनाया है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैं इसकी देखो डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की।
तो ए नंबर ऐसे लिखेंगे व्हेन ए नंबर इज रिटर्न when a number is written in the form k multiplied 10 raised to power n, where k greater than equal to 1 but less than 10 and n is any integer, then the form of the number is called standard form। ठीक है। मीन्स अगर कोई भी नंबर रिटर्न इन द फॉर्म k इंटू 10 रेज़ टू पावर n, इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर लिखा होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर जो k है, k का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए या 1 के बराबर, इसको बोलते हैं k ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। k का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो लेकिन 10 से कम हो। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो क्या था 15,325 था, मैंने क्या बना दिया यहाँ 1.32562। तो ये जो 15,325.62 था इसको मैंने 1.53 बना दिया। मीन्स ये 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। ये नंबर देखो 0.003456 था, ये नंबर 1 से कम था तो मैंने क्या किया पॉइंट यहाँ ले गया तो ये बन गया 3.456। तो अब ये 1 से ज़्यादा हो गया 10 से कम। यहाँ देखो ये कितना बड़ा था 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, अरब 10 अरब खरब 5 खरब, कितना बड़ा नंबर था। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आ गया तो 5.38 समथिंग हो गया। तो ये 10 से कम है देखो लेकिन 1 से ज़्यादा है। ये सभी नंबर 10 से कम है 1 से ज़्यादा है और सभी में 10 की पावर है, कुछ ना कुछ 10 की पावर है यहाँ, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो मैंने लिखे हैं सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब कभी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हो तो पॉइंट का ध्यान रखो कहाँ पर है। उस पॉइंट को या तो लेफ़्ट साइड ले जाना पड़ेगा या राइट साइड ले जाना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट साइड लेके गए तो 10 की पावर पॉजिटिव बनेगा, अगर राइट साइड लेके आए 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, जितने प्लेस आप उसको चेंज करोगे। और पॉइंट हमेशा इस तरह से लगाना कि जो वैल्यू आई है ये 10 से कम हो। अब मैं इस पॉइंट को चाहता तो यहाँ भी लगा सकता था 15.325। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लगाता 1 2 3 तो मेरा आता 15.32562 10 रेज़ टू पावर 3 आता, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही प्लेस चेंज किए होते। ये मैं यहाँ भी लगा सकता था तो मैं 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाता। लेकिन उस केस में क्या होता, अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाता तो 15 पॉइंट आता, दैट मीन्स ये नंबर 10 से बड़ा हो जाता। अगर यहाँ लगाता तो फिर तो 153 पॉइंट आता, 100 फिर तो 10 से और भी बड़ा हो जाता। हमें क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है k इंटू 10 रेज़ टू पावर n में, और k का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए, 1 या उससे ज़्यादा, 1 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक। और 10 की पावर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये जो n है n 10 रेज़ टू पावर n, इसमें n इज़ एनी इंटीजर, ये कोई इंटीजर है। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 4 5 6 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो बस इस तरह से लिखो, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सब क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। और इनको कह देते हैं यूजुअल फॉर्म, ये यूजुअल फॉर्म्स है, ठीक। सो नाउ अब एक्सरसाइज है, ये आप कर लेना। एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, मैंने समझा दिया आपको। क्वेश्चन 1 है, देखो क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन है फर्स्ट 0.00 कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हैं। तो मैं पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा 8 के बाद, तो 11 यहाँ से कितने पॉइंट आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं पॉइंट को 12 डिजिट पीछे कर रहा हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा आंसर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आगे के जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ, क्या बनेगा 8.5
इंटू 10 रेज टू पावर कितने डिजिट किया मैंने